एज़ोस्पर्मिया लाइलाज मर्ज नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपना हर्बल में इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। जैसे इनको एज़ोस्पर्मिया का मसला था, डॉक्टरों ने इनको लाइलाज करा दिया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इनको औलाद मीना से जरूर नवाजा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सर बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह की रजा के लिए बताइएगा क्या मसले मामला थे, क्या प्रॉब्लम थी? जी बिल्कुल, मेरा एज़ोस्पर्मिया का मसला था। मुझे काफ़ी डॉक्टरों ने इलाज करार दिया था। फिर मैं सोशल मीडिया पे मेरी वाइफ ने आपका प्रोग्राम देखा, उसके फिर हम तवज्जुह से यहाँ आए और आपने काफ़ी तसल्ली दी, अच्छा हमें गाइड किया, अच्छी हमारी काउंसलिंग में फिर आपने इलाज किया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने इनको औलाद मीना से नवाजा है। लाइलाज इसलिए करार दिया गया था कि बायोप्सी करने के बाद जब स्पर्म्स सामने नहीं आते हैं तो फिर डॉक्टर लाइलाज करा देते हैं। तो हिम्मत और कोशिश करने से अल्लाह ताला जरूर औलाद मीना से नवाजता है, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया कोई माँ के पेट से पैदा होकर नहीं आते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा सर, हमारी मेडिसिन से पहले तो ये बताइएगा कोई आपको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हर्बल दवाइयाँ तो काफ़ी हमको फायदेमंद है, लोग फायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा सर, ये क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं, परेशान हैं? ये बिल्कुल जो औलाद नरीना से बिल्कुल महरूम है और जो एज़ोस्पर्मिया और दूसरे मसाइल थे दो चार होते हैं, मैं इनको बिल्कुल बोलूँगा कि डॉक्टर साहब के पास आएँ और उनसे अपना इलाज कराएं जरूर। और इंशाल्लाह कहीं भी आए हर्बल में इलाज कराएं, हर्बल में इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। यकीन करें, आपको 100% गलत गाइड किया जाता है कि एज़ोस्पर्मिया लाइलाज है, आप कभी औलाद पैदा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। ऐसे बेशुमार जोड़े जो 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल के बाद आप मेरे YouTube चैनल हर्बल सर-ए-आज़म पर जाकर देख सकते हैं, 2-2 दफा आईवीएफ करवाए, 3-3 दफा आईवीएफ करवाए, पैसा जाया करने के बाद जब उन्होंने अपना हर्बल में इलाज करवाया तो उनको जब यकीन हुआ कि हर्बल इतना ही अच्छा इलाज है जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले मंथ के अंदर हमारे स्पर्म्स की काउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यकीन करें, मैं बार बार कहता हूं इसलिए कि आप मेडिकल की तरफ ना जाए। आईवीएफ बहुत सारी खवातीन सर अपना घर बार बेच के पैसा बर्बाद करने के बाद जब आईवीएफ करवाते हैं, उनको जब वहां से मायूसी होती है फिर अब हर्बल में आते हैं। पहले आप अपना हर्बल में इलाज करवा लें, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। जो लोग हैं आईवीएफ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर, वो घर बेच के अपना इलाज करवाते हैं। आप कभी भी परेशान नहीं हो। आप यकीन करें, अगर आपके वालिद साहब हयात है, अपने वालिद साहब के साथ बैठ के दुआ करवाया करें। बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं जाती है। मैं बार बार कहता हूं, जैसे हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 70 साल के बाद औलाद से नवाजा था, वो भी तो दुआ थी, रब्बी ला तज़रनी फर्दो मन तखैल वारिसीन। हर नमाज के बाद 21 दफा या 11 दफा लाजमी पढ़ा करें, आपको इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। आप कोशिश करें। अल्लाह ताला इंसान के सबसे ज्यादा करीब उस टाइम होता है जब आप सजदे में होते हैं। सुबहाना रब्बी आला के अलावा इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं हैं जो पढ़ी जाती है, तो आप जरूर कोशिश करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। साथ साथ इलाज करवाएं, साथ साथ दुआ भी करवाएं, अल्लाह ताला जरूर आपके मामलात को बेहतर करेगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह।